एब्सोल्युटली वेल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ यू कैन प्लान योर 3 hours ऑफ सीएस एग्जामिनेशन एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप पास होगे या नहीं होगे पूरा डिपेंड करता है आपने वो 3 hours में कैसे पेपर लिख के आए, कैसे आपने मेंटली खुद को काम रखा और कैसे आप प्रॉपर यूटिलाइज करके आए हो वो 3 hours का। एज एग्जामिनर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि तुमने 9 मंथ से पढ़ाई कर रहे हो, 6 मंथ से पढ़ रहे हो या फिर सिर्फ 2 months की सेल्फ स्टडी करके आए हो, उसको कुछ नहीं पता। अगर तुमने 3 hours में अच्छे से पूरा लिख के आ लिया वो तुम्हें मार्क्स देंगे। अगर वहां गड़बड़ी हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो 3 hours ही डिसाइड करने वाला है तुम्हारा रिजल्ट। इसलिए प्रॉपर रफ आइडिया, क्योंकि मैंने खुद ने ये चीज फॉलो की है अपने 3 hours में, तो मैं प्रॉपर तुम्हें बताती हूँ तुम कैसे प्लान आउट कर सकते हो चीजें। आज मुझे लगता है तुम अगर पहले सब कुछ प्लान कर लोगे, वहां जाके तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, वहां जाके प्लानिंग और इम्प्लॉटिंग नहीं करनी कि मैं कैसे 15 minutes यूटिलाइज करूँ, कैसे मैं 3 hours को प्रॉपर, ये सब वहां जाके नहीं करना है। 3 hours तो तुम्हें सिर्फ एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले ये याद रखो, तुम्हारा एग्जाम टाइम कभी भी हो, ठीक है, तुम्हें मिनिमम 15 to 20 minutes अपने एग्जाम सेंटर में पहुंच ही जाना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, रास्ते में हमें लगता है हम तो 5 ही मिनट में पहुंच जाएंगे, ट्रैफिक हो गई, ट्रैवलिंग इशू हो गया, तब क्या करोगे। एंड ऑल्सो वहां जाके कभी कभी चेकिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर की तुमने कोई मतलब चीटिंग मटीरियल तो नहीं लाया। एंड ऑल्सो कभी कभी तुम्हें 4 माला चढ़ के जाना पड़ सकता है, यानी कि तुम ना थोड़ा बफर टाइम रखो ताकि तुम वहां जाके सेटल हो जाओ। ये नहीं कि 4th फ्लोर पे तुम्हें एग्जाम हॉल में जाना है, तुम 5 मिनट भाग भाग के आ रहे हो, सीधा आ गया क्वेश्चन पेपर। ऐसा मत करो। मिनिमम बोलूंगी 15 to 20 minutes का बफर लेके चलो, ताकि वहां जाके तुम एकदम एनवायरमेंट में रिलैक्स फील हो जाओ, वहां जाके थोड़ा रीड कर लेने का जो भी मटेरियल लेके जाओ, ठीक है। सबसे पहला ये है कि 15 to 20 minutes का बफर लेके चलेगा हमेशा। सेकेंड, एग्जाम हॉल में जाने से पहले हमेशा ये 5 चीज अपनी बैग में रख ही लेने की। पहला है तुम्हारा हॉल टिकट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आइडेंटिटी कार्ड जो हमें इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। इंस्टीट्यूट में साइट में आराम से तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो, उसको तुम्हें साइन कराना पड़ता है, वहाँ पे लिखा है किन किन का साइन करा सकते हो, वो ले लेने का, ठीक है। उसके बाद कुछ सेंटर आधार कार्ड भी बोलती है, तो ये 3 चीज़ लेना ही डॉक्यूमेंट में। उसके बाद एक राइटिंग पैड और लास्टली तुम्हारा पाउच जिसमें तुम प्रॉपर पेन रखना, पेंसिल रखना और एक स्केल। तो ये 5 चीज ना ट्राई, मैं क्या करती थी बैग में ना ये सब रख ही देती थी, मैं निकालती ही नहीं थी, मतलब दूसरे दिन आओ निकालो रखो, मैं भूल गई तो। इसलिए 5 चीज और मेरा बैग प्रॉपर 6 चीज प्रॉपर पकड़ लो, रेडी ही रखो, इसको निकालना नहीं है। एग्जाम खत्म होगा तो ये सारी चीजें आपके बैग से निकलनी चाहिए, ठीक है। ये अभी से साइड रख लो। पहला 15 to 20 minutes पहुंच जाना। दूसरा ये 6 चीज चेकलिस्ट एक ही बार बनाओ और बैग में रखो, उसको निकालना नहीं है। अब के बाद तुम्हें दिया जाएगा 15 minutes रीडिंग टाइम। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है एग्जाम हॉल में, तुम्हें ना प्रॉपर आंसर शीट बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर बांट दिया जाता है और आंसर शीट तुम्हें बोलेंगे कि अभी नहीं खोलना है, वो जब बेल बजेगा तब खोलना है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया और तुम्हें प्रॉपर क्वेश्चन पेपर रीड करना है। अभी तुम क्या करोगे 15 मिनट्स में? सबसे पहले जो मैं करती थी वो था ऑप्शनल जितने भी था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 था या फिर क्वेश्चन नंबर 4 कुछ होता है मेरे टाइम में। तुम चाहिए तो पास अटेम्प्ट की क्वेश्चन देख लो कहाँ पे ऑप्शनल आता है, ठीक है। या फिर पेपर तभी के तभी गो थ्रू करो, जहां जहां ऑप्शनल है वो सबसे पहले एलिमिनेट कर दो कि मुझे ऑप्शनल में कौन सा करना है कौन सा नहीं करना। एज देखो, बाकी चीज तो तुम्हें करनी है, क्वेश्चन रीड करना है, आंसर सॉल्व करना है, तो तुम बाद में कर सकते हो। ऑप्शनल वाली चीज अभी ही एलिमिनेट कर दो। मैं सबसे पहले यही करती थी, ऑप्शनल वाली चीजें एलिमिनेट कर देती। उसके बाद देखो क्या करना है, केस लॉस या फिर क्वेश्चन नंबर 1। ट्रस्ट मी ऑन दिस, सबसे हार्ड या सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही आता है। तो तुम जब पेपर लिखने बैठो और तुम्हें लगे क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें कुछ नहीं आता, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मेजर पेपर जो मैंने दिए है जिसमें मुझे एग्जामिशन भी आई है, मुझे क्वेश्चन नंबर 1 मैं प्रॉपर कभी सॉल्व नहीं कर पाती थी। मैं इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा लास्ट में ही मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, बहुत जो लेंदी क्वेश्चन है, केस लॉ है, वो तुम 15 मिनट्स में थोड़ा रीड कर लो, आराम से इसे ऊपर से रीड कर लो, ताकि जब तुम दूसरी बार रीड करो रीडिंग थोड़ी जल्दी हो जाए। तो सबसे पहले मैं ऑप्शनल चीज एलिमिनेट करती थी। दूसरा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते थे, केस लॉ थे, वहां पे मैं ट्राई करती थी थोड़ा एक रफ आइडिया के लिए रीड कर लो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया।
तो अभी होगा तुम्हारा 3 आवर्स का टाइमर स्टार्ट। तो तुम्हें सबसे पहले वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर वो वाला पार्ट सॉल्व करना है जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें अच्छे से आता है, यानी कि कोई भी पार्ट जो तुमने A to Z चीज़ें पढ़ी हो। यूजुअली जो 40 मार्क्स का था मेरे लिए वो था, तो मैं हमेशा उससे ही शुरुआत करती थी। आज जब मैं अच्छे से लिख रही हूँ मुझे भी कॉन्फिडेंट आ रहा है, ऑल्सो एग्जामिनर भी जब चेक करेगा उसको लगेगा हाँ बच्चे को आता है, ठीक है, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है हमेशा तुम्हें ट्राई करना है, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे हो ना तो इंटरनली तुम प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 4 ही पूरा लिख लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 4 लिखा A फिर क्वेश्चन नंबर 5 का B, ऐसा मत करो। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करो फिर क्वेश्चन नंबर 5 उठाओ, ऐसा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले C लिख लाओ फिर B लिख लाओ, चलेगा। इंटरनली कैसे भी अरेंज करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 एक साथ होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 एक साथ होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। प्लीज मिक्स मैच मत करना, अवॉइड करना, ठीक है। कर सकते हो अगर बहुत कम टाइम है तुमने अलग से लिख दिया चलेगा, लेकिन ये सीक्वेंस फॉलो करने की कोशिश करना। उसके बाद जब तुम पेपर लिखो हमेशा एक टाइमलाइन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और ये टाइमलाइन तुम एग्जाम हॉल से पहले ही डिसाइड करने वालों कि कौन सा क्वेश्चन तुम कितना टाइम लोगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर एन रफ आइडिया मैं ऐसा करती थी कि मुझे हर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स लेना है, ठीक है। तो यूजुअली 6 क्वेश्चन ही होते थे, तो 6 क्वेश्चन 30 मिनट्स 3 आवर्स में आराम से कंप्लीट होगा, और एंड में थोड़ा 30 मिनट्स का 20 मिनट्स भी होगा। तो एंड में तो यूजुअली मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करती थी जो मुझे नहीं आता था। जितने भी मुझे पार्ट आते थे वो तो सबसे पहले ही सॉल्व कर लिया था मैंने, ठीक है। तो यूजुअली मैं 30 मिनट्स का टाइम लगाती थी हर क्वेश्चन में 30 मिनट्स, या फिर अगर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है तो 30 to 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन मैक्स, ठीक है। ऐसा तुम प्लान आउट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेपर टू पेपर डिफर होता है, ठीक है। तुम्हें कितने आवर्स लगेंगे कौन सा चीज़ कंप्लीट करने की तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ये बस रफ आइडिया, मैं कैसा करती थी हर क्वेश्चन मुझे 30 मिनट्स में कवर करना है। ऑल्सो जब तुम लिखना स्टार्ट करो पेपर हमेशा ये चीज़ याद रखने का, प्लीज़ टाइम के साथ रहो और स्पीड मेंटेन रखो स्टार्ट से, बिकॉज 100 मार्क्स का सिलेबस अटेम्प्ट नहीं करना सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करोगे तो ही तुम्हें उतना मार्क्स मिलने वाला है आसपास, ठीक है, जितना तुम्हें चाहिए। इसलिए सबसे पहला है 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करो। अब कैसे अटेम्प्ट करोगे, जब तुम लिखने बैठो हमेशा एक चीज़ याद रखने का, वो है राइटिंग 4 इम्परफेक्ट आंसर इज बेटर देन राइटिंग 1 मोस्ट परफेक्ट आंसर। यानी कि पहला क्वेश्चन देख लिया, हमें सब कुछ आता है, 3 से 4 पेज यही लिखते जा रहा हूँ और बाकी अभी तो टाइम नहीं रहा, सब सिर्फ एक पेज लिख रहा हूँ, मत करो। एक परफेक्ट लिख भी दिया तो मैक्सिमम कितना 5 तो आएंगे नहीं, 4 आ जाएंगे, ठीक है, बाकी आंसर का क्या। लेकिन तुमने समझो 5 मार्क्स का आंसर है, ठीक है, तुमने 1.5 पेज, ठीक है, या फिर मैक्सिमम 2 पेज लिख दिया, ठीक है, और जो 3 मार्क्स का उसका 1 पेज लिख दिया, ऐसा सब लिखो। चलो भले 3-3 आए फिर भी तुम्हें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो तुम ऐसा ट्राई करो, हमने तो वैसा ही पढ़ा है, हम 5 कीवर्ड्स ही पढ़ के जा रहे हैं, हम सब कुछ कवर कर रहे हैं लेकिन 5 कीवर्ड्स, ताकि हम लिखने बैठे हम वैसे ही लिखें। अभी तुम कैसे लिख सकते हो, एक प्रॉपर फॉर्मेट दिमाग में याद रखो। पहला है कि तुम्हें इंट्रो लिखना है 2 से 3 लाइन का, ठीक है, मन से लिख सकते हो या फिर तुमने याद किया है कीवर्ड्स, इंट्रो लिख दो। उसके बाद तुम लिखोगे मेन आंसर, और मेन आंसर लिखोगे पॉइंट में। हमने 5 पॉइंट याद किया है लेकिन तुम एडिशनल अपने 3 पॉइंट और बना के लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली तुम रीड कर रहे हो, तुम खुद को रिकॉल करवा रहे हो, तुम रिकॉल तो सब कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ पॉइंट दिमाग में होगा ही, ठीक है। प्रॉपर मन से लिखो और जो जो कीवर्ड्स मार्क किया मतलब याद किया है उसको अंडरलाइन करके जाओ। जितने भी पॉइंट है 5 पॉइंट 7-8 पॉइंट बना ही देना, ठीक है, प्लीज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 पॉइंट लिख के आता हो, नहीं, हमेशा एक्स्ट्रा लिख के आने का। और लास्ट में कंक्लूड कर दो, ठीक है। हो सकता है एक पेज में तुम्हारा 4 पॉइंट आ गया, पीछे थोड़ा 5 पॉइंट आ गया, पीछे 4 पॉइंट, और मतलब कंक्लूजन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आराम से तुम्हारा 1.5 पेज का आंसर बना रहा है। तुम सिर्फ 5 कीवर्ड्स और इंट्रो याद करके जा रहे हो फिर भी, लेकिन अगेन मैं बोलूंगी सिर्फ 5 मत लिख के आना, पॉइंट 3 एडिशनल पॉइंट मन से लिख के ही आना। ऑल्सो जब केस लॉ बेस लिखो तो सबसे पहले फैक्ट लिखना, अगेन फैक्ट मन से ही लिखो 2 से 3 लाइन, क्योंकि फैक्ट के कोई भी मार्क्स नहीं है, बस हम आंसर बड़ा दिखाने के लिए और प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम प्रोविजन लिखोगे, अगर सेक्शन नंबर याद किए तो लिख लेना, या फिर एज पर रेलिवेंट सेक्शन नंबर और जो प्रोविजन है। उसके बाद एनालिसिस, यानी तुम प्रोविजन में फैक्ट को डाल के प्रॉपर उसको बता रहे हो कि कैसे जो भी आंसर है तुम्हारा, और लास्टली कंक्लूजन। तो ये 4 स्टेप हो गया केस लॉ और डायरेक्ट के लिए, इंट्रो 5 पॉइंट या फिर 5 से 6 पॉइंट, ठीक है, एंड कंक्लूजन। एंड ऑल्सो अगर प्रॉपर थ्योरी मतलब ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है
तो प्रॉपर स्टेप लिखो एज स्टेप के मार्क्स से। ऐसा नहीं कि सीधा मैं आंसर लिखता हूँ, नहीं, गिवन जो भी है गिवन डेटा लिख दो, थोड़ा बेसिक डेटा, उसके बाद जो फॉर्मूला, तुम अगर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फॉर्मूला है, फिर कुछ भी है लिख दो, प्रॉपर उसको ब्रैकेट में डाल दो और हर एक स्टेप दिखाओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, हर स्टेप के मार्क्स है। तो कभी मत करना अरे मुझे तो आता ही नहीं है, आंसर मैं निकाल ही नहीं पाऊंगा, क्यों लिखूं, मत। गिवन क्वेश्चन लिखो, अगर फॉर्मूला आता है तो आता है, प्रॉपर स्टेप लिखो, यू विल गेट योर मार्क्स। तो ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर है जो दिमाग में याद रखना। एंड ऑल्सो समझो लास्ट का एक आंसर है और तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ऐसा नहीं कि स्किप करना है, ऐसा बिल्कुल मत करो। वो क्वेश्चन रीड करो और उसमें कुछ तो एक ऐसा वर्ड होगा जो तुम्हें आता है, ठीक है, प्रॉपर रीड करो। कुछ भी तुम्हें लॉ याद आ रहा है, उसके रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है, उसको लिख के आ जाओ। ट्रस्ट में ऑन दिस, चलो एक मिल गया, एक तो मिला, एक से भी लोग पास होते हैं। तो ऐसा कभी मत करना जो नहीं आता पूरा ही स्किप करता हो। रीड मारो, एक भी वर्ड तुम्हें कुछ तो रिलेटेबल आता है लिख के आ जाने का। ऑल्सो तुम केस लॉ बेस कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले तुम फैक्ट रीड करोगे, ठीक है, और ट्राई करो बाजू में थोड़ा रफ में ऐसा फैक्ट बना दो कि हाँ ऐसा चीज़ था और वैसा चीज़ था, मतलब ऐसा डायग्राम वे में खुद को समझाने के लिए, ताकि तुम्हें बार बार फैक्ट रीड ना करना पड़े। उसके बाद अगर तुम्हें सेक्शन नंबर आते हैं तो गुड, तुम लिख सकते हो, नहीं आते तो चलेगा, एज पर रेलिवेंट सेक्शन नंबर लिख के प्रोविजन जो है प्रोविजन लिख दो, उसको अंडरलाइन कर दो। अभी प्रॉपर तुमने कैसे डाला है प्रॉपर एक्सप्लेन कर दो, और कंक्लूजन, बस सिंपल यही है। बस एक रफ आइडिया बना, डायग्राम बना दो, तुम्हें पता लग जाएगा। एंड ऑल्सो अभी पढ़ भी रहे हो, ये ज़्यादा फोकस मत रखो कि सेक्शन नंबर याद करना है या फिर जो हम कितने सारे केस लॉस के नाम याद करो, ये सब मत करो। सिर्फ और सिर्फ केस लॉ के अंदर क्या लिखा है, क्या प्रोविजन है, उस पर ज़्यादा फोकस करने। लास्टली है, कैसा भी क्वेश्चन पेपर आए 3 आवर्स वहाँ बैठो, प्रॉपर लिख के आओ। ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस बार का मतलब जून 24 का टैक्स का पेपर ऐसा पेपर था कि प्रीवियस लिटरली बता रही हूँ 15 साल से ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं बना था। स्टिल मैंने पूरा प्रॉपर 3 आवर्स में मुझे जो आता था टैक्स के बारे में, जितना भी आता था प्रॉपर लिख के आई। वहाँ मैं देख रही हूँ लोग 1-1 घंटे में निकल रहे हैं, ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन पेपर देखा और 2 घंटे में निकल रहे, क्यों, प्रॉपर लिख के आओ। 3 आवर्स कितना भी वर्स्ट पेपर आए, एक पेपर ऐसा निकालते इंस्टीट्यूट, लेकिन उसमें ईजी चेकिंग होती है। जो प्रॉपर लिख के आए, कुछ लिख के आए वो 3 आवर्स में, क्यों तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं आए, सबके लिए आए। तो प्रॉपर 3 आवर्स बैठो, लिख के आओ, कुछ भी ना कुछ, सब हो गया कंप्लीट, पेपर जल्दी हो गया, कुछ ना कुछ लॉ आता है, एंड में भरते जाओ आंसर, चलेगा। अभी भर लो, क्योंकि तुम स्टार्ट में क्यों कम कम लिख रहे थे, मतलब 1.5 पेज रेलिवेंट लिख रहे थे ताकि पेपर छूटे ना। अभी हो गया कंप्लीट, भरते जाओ और पॉइंट लिखो, दो पेज का बना दो, 1.5 का है, 2 पेज सारे आंसर कर दो। ये करो इंस्टेड ऑफ हो गया पेपर जाता हूँ, नहीं। एंड ऑल्सो पेपर जब खत्म हो जाएगा, इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि एग्जाम हॉल से पहले और बाद में क्या करने का, फिर भी बता दूँ। प्लीज़ दोस्त से डिस्कस मत करो, बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हें लग रहा है कि शायद पेपर अच्छा नहीं हो, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगा तुम्हारा दूसरा पेपर। जबकि ऐसा हो सकता है जब रिजल्ट आए उसमें तुम्हें अच्छे मार्क्स आ रहे हो और दूसरा पेपर इम्पैक्ट हो रहा है। एंड ऑल्सो फ्रेंड से बात करना ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करना है, वो क्वेश्चन पेपर भी वापस नहीं देखना है, वो क्वेश्चन पेपर उठा के किधर रख दो, ठीक है, एग्जाम के बाद उसको देखने का। सो दैट्स इट। ये एक रफ आइडिया के लिए तुम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो कि मुझे क्वेश्चन नंबर जो भी है तुम्हें 40 मिनट्स लेना है, कुछ 20 मिनट्स लेना है, प्रॉपर कर लो। एकदम रफ आइडिया मैंने बताया है ताकि तुम अपने अकॉर्डिंगली प्लान करो, लेकिन कर लो, क्योंकि वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। मुझे ये फॉर्मेट है, इतना टाइम लगना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करूँगा, बस एग्जीक्यूशन, सब कुछ यहाँ पहले प्लान करके जाओ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो चीज़ तुम्हें लगने वाली है सारा थ्रू शॉर्ट वीडियो या फिर प्रॉपर वीडियो के थ्रू तुम्हें मिल जाएगा एग्जाम से पहले। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।